कैसे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज से कंटिन्यू मिलेगा। और जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार बोर्ड 2027 के लिए तत्पर है, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। 100% सारे क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। मात्र 100 सब्सक्राइबर कीजिए। इसको हम क्या करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एक भी पैसा नहीं लेंगे। ये पीडीएफ है जो आपको फ्री में अवेलेबल आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी है ऑथेंटिक मिलेगा आपको। इसमें ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ाकर मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा इसमें लगने वाला नहीं है। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या। आप लोग तो वास्तविक संख्या नहीं, रियल नंबर तो पढ़े होंगे। रियल नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रश्न एक देखिए, प्रश्न एक कह रहा है दो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? धन पूर्णांक का अर्थ होता है कि प्लस में, क्या होता है? प्लस यानी माइनस में नहीं, धनात्मक। यानी जो संख्या 2, 4, 6 यानी जो प्लस में हो वो क्या होता है? वो आपका क्या हो जाता है? धन पूर्णांक होता है। लेकिन यही माइनस में कोई संख्या आ जाए, माइनस में वो संख्या क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। यहाँ धन पूर्णांक की बात बोला है। तो आपको देखिए, जो भी हो दिक्कतें, जैसे शब्द से दिक्कत है चाहे कुछ भी है, सारे चीज क्लियर करके मैं दूंगा। ठीक है, क्लास थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ चलेगा। ठीक है, धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या, कौन सा सही होगा? 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। दूसरा नंबर दिया है 1 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। तीसरा ऑप्शन है 0 से बड़ा आर, और यहां पर तो दिया नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, और आर बड़ा है बी से। ऑप्शन नंबर घ दिया है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा, 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, यानी 0 आर बड़ा है बी से। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन से जाइएगा, ये क्या है? तो कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 0 आर बड़ा बी। 0 आर बड़ा है बी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम आए, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 हो गया है, मिस्टेक से हुआ है। हालांकि ये आसान है, क्वेश्चन बार बार पूछता है 45 तथा 60 का मौसा, मौसा यानी महत्तम समवर्तक पूछ रहा है। मौसा का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समवर्तक। क्या 45 होगा, 3 होगा, 1 होगा या 15 होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, 45 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 3 गुणे ठीक है, और 60 को तोड़िएगा तो 3 गुणे, यहाँ 60 को तोड़ दीजिए, 2 से पहले तोड़िएगा, कितने से? 2 से। ठीक है, 2 से तोड़िएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना? 15 हो जाएगा, फिर 3 से यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इन दोनों में एक जैसन क्या है? तो एगो 3 एगो 5 है, बाकी तो एक जैसन नहीं है। तो एचसीएफ यही हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 यानी 15। क्या होगा? राइट आंसर आप देख रहे होंगे यहाँ, क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। राइट आंसर क्या होगा? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन चीजों को समझिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक अशून्य परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का गुणनफल क्या होगा। माने कहने का अर्थ है कि एक अशून्य यानी अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, एक 4 हो गया, ये परमीय संख्या हो गया। आप जानते हैं परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के बारे में पूरा वीडियो बनाकर भी बताए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे इसका थ्योरी क्लास भी मैं लाऊंगा। और अपरमीय संख्या √3 हो गया। जैसे रूट में कोई संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरमीय होता है। और जो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है, परमीय होता है। और दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो 4√3 हो जाएगा। 4√3 क्या है, तो अपरमीय है। क्या होगा, अपरमीय। तो क्या होगा, हमेशा अपरमीय रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, अपरमीय रहेगा। राइट आंसर क्या आएगा, हमेशा अपरमीय रहेगा। यानी परमीय और अपरमीय को गुणा करेंगे तो अपरमीय आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अपरमीय। अगर अपरमीय गुणे अपरमीय होगा यानी दोनों अपरमीय होगा तो ये क्या हो जाता है, परमीय संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, परमीय संख्या। और परमीय में गुणा करेंगे तो ये भी परमीय होगा। लेकिन एगो अपरमीय और एक परमीय मिलके अपरमीय बनता है, हमेशा अपरमीय बनता है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो आप वीडियो को अवश्य ही शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए तो आप हमारे साथ आइए। आपको ससमय यानी समय से पहले सारे विषयों को कंप्लीट करा कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं मैथ चला रहा हूं, आप आइए मेरे साथ। लाइव क्लास जब स्टार्ट होगा यानी 50 सब्सक्राइबर पर लाइव क्लास होता है, उसको जल्द से जल्द आप लोग पूरा कर लीजिएगा कि ताकि हम 2 से 3 घंटा आप लोगों को लाइव लेकर जल्दी जल्दी आपका सिलेबस को जो है समाप्त करें। और वो भी क्या है, थ्योरी के साथ बेहतरीन नोट्स आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म है, एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या निकालता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर जो होता है वो क्या निकालता है, क्या गुणनखंड निकालता है, गुणनफल निकालता है, या एचसीएफ निकालता है यानी क्या होता है, महत्तम समापवर्तक निकालता है। लसा भी निकालता है कि मौसा निकालता है, गुणनफल की भागफल। तो आप जानते हैं कि यह क्या होता है, मौसा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक निकालता है। क्या निकालता है, महत्तम समापवर्तक निकालता है। तो आज हम क्लास को इतना ही पर रोकेंगे। आप हमारे साथ आइए और आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बोला कि 100 सब्सक्राइबर आप पूरा कीजिए, आपको मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा।